आपका चरित्र भी बड़ा अद्भुत चरित्र है, श्री कील देवाचार्य जी महाराज। आपका उपनाम प्रसिद्ध हो गया कील देवाचार्य जी महाराज। कहाँ गए राजेश जी मथुरा वाले? मथुरा में कील गली है, मथुरा में कील गली है, और कील जी का स्थान भी पुराना अभी भी बना हुआ मथुरा में। कहते कील जी मथुरा आए तो पुराने बात में बैठ करके ध्यान कर रहे थे, और बादशाह की सवारी आई, तो कौन ये फकीर बैठ करके भजन कर रहा, हटाओ इसको यहाँ से। अल्लाह गुल्ला किया, पर आप तो समाधि में थे, महायोगी थे। तब उस दुष्ट यवन ने आदेश दिया कि एक कीला इनके मस्तक पर गाड़ दो, ढोंग ढोंग झूठ मूठ का स्वांग किए बैठा है। तो एक बड़ा भारी लोहे का कीला इनके मध्य में रख करके घन से ठोक दिया गया। पर आप ऐसे समर्थ संत थे कि योग बल से वह कील भी आपके भीतर कीला प्रविष्ट हो गया। रक्त की तो एक बूंद आई नहीं, आपने योगाग्नि में उसको भी आत्म रूप दे दिया, वो उसी में विलीन हो गई, मस्तक में कीला विलीन हो गया। नाम कील जी बढ़िया बादशाह थर थर कांपता हुआ अपना ताज चरणों में रख दिया। जहाँ ये घटना घटी आज भी मथुरा में उसको कील गली कहते हैं। बड़ा अद्भुत चरित्र है कील देवाचार्य महाराज। आप सब में भगवान का दर्शन करते, कहते जैसे पितामह भीष्म जी के ऊपर मृत्यु का प्रभाव नहीं हुआ, ठीक इसी प्रकार से श्री कील जी के ऊपर भी मृत्यु का प्रभाव नहीं हुआ। कहां तक कहे महाराज जी, साक्षात काल, वो काल भी, सर्प तो जो है काल ही है एक प्रकार से, भयंकर काला सर्प, उसने आपको डस लिया। तो लोग घबरा गए, करे राम राम, अब तो सर्प ने डस लिया है, क्या होगा? आपने कहा कोई चिंता मत करो। क्यों? बोले बेचारा भूखा है, भूखा है इसलिए इसने डस लिया है, तो पहले इसकी क्षुधा निवृत्ति होनी चाहिए। तो क्षुधा निवृत्ति कैसे हो? बोले फेरी काट लीजिए, फेरी काट लीजिए, फिर काटो, फिर काटो। तो बार बार आप उस भयंकर विस्तर सर्प के आगे अपना हाथ करते रहे, और उस सर्प ने खूब डटके काटा। उसके भीतर जितना विष था सब विष उसने उतार दिया इनमें, सर्प निर्विष हो गया। अबे कोई गुस्सा करेगा तो कितनी गुस्सा करेगा? वो क्रोध का जितना स्टॉक उसके भीतर था सब खर्च कर दिया उसने। अब बेचारा क्या कहां तक गुस्सा करे? अंत में सर्प भी फण पटक गया, हार गया इनकी साधुता के आगे। तब आपने कहा भैया दूध लाओ, इसको दूध पिलाओ, तब बेचारे को शांति आ गई। आपने उस सर्प को फिर दूध पिलाया और प्रसन्नतापूर्वक उसको आपने विदा किया। उस सर्प का भी आपने परम कल्याण किया। और लोग घबरा रहे थे कि इतना क्षत विक्षत कर दिया है सर्प ने, भयंकर विषैला सर्प है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन आपने निश्चित कर दिया कि अब इस चोले में श्री राम नाम का ही अमृत लवाला भरा हुआ है, इस पर विष का प्रभाव संभव नहीं। इसलिए नाभा जी ने कहा गांगेय मृत्यु गंजो नहीं, क्योंकि करण नहीं काल बस, राम चरण चिंतवनि रहत नित्या, राम चरण चिंतवनि रहत निस दिन लो लागी। आज श्री राम जी के चरणों के चिंतन की लो लगी रहती। सर्वभूत सिर नमित शूर भजनानंद भागी। सभी प्राणियों में अपने आराध्य इष्ट श्री राम जी का दर्शन करके आप सबको भगवत भाव से बंधन करते थे, और आपका इतना प्रभाव था कि सभी प्राणी आपके चरणों में नतमस्तक थे। आप भजन में शूरवीर थे, और ऐसा लगता मानो भजन के आनंद में भगवान ने इन्हें हिस्सा दिया था। अहर्निश भजन ही करते। सांख्य और योग दोनों को आपने हस्ता मलकपत कर लिया था। सांख्य तत्व की भी पराकाष्ठा पर आप पहुंचे, माने ज्ञान योग की पराकाष्ठा पर भी पहुंचे, और नाद योग, राजयोग, लय योग, हठ योग, समाधि योग, इन सबकी सर्वोच्च अवस्था को भी आपने प्राप्त किया, सबको हस्ता मलकपत कर लिया। सांख्य योग मति सुदृढ़ कियो अनुभव हस्तामल। कहते कोई प्रमाण है? देखो प्रचार का युग है। हम भी पद्मासन साध के शाम भवी मुद्रा में किसी जंगल में, किसी पहाड़ के पास, किसी प्राकृतिक दृश्य में आंख मूंद करके फोटो खिंचा सकते हैं और प्रचार भी करवा सकते हैं। महाराज जी तो अमुक जंगल में वर्षों तक समाधि में लीन रहे, तब वहां से फिर भगवान की आज्ञा हुई, तब वो धरती पर थोड़े आए। प्रचार का युग है, सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन आंख मूंद कर फोटो खिंचा लेने से कोई योगी नहीं बन जाता। योग क्या है? योग माने मिलना। किससे मिलना? जीवात्मा परमात्मा के मिलन का ही नाम योग है। इसलिए पूरी बातों से बात नहीं बनती है। ब्रह्म सूत्र में भगवान व्यास ने यह स्वीकार किया है
कि मनुष्य के शरीर में 100 नाड़ियां होती हैं। वैसे तो 75 करोड़ नाड़ियां बताते हैं योगी लोग, उनमें 100 नाड़ियां मुख्य होती हैं। और मूर्धानम अविनिश्रितैका, उसमें से एक नाड़ी मूर्धा की ओर गई है, तो उस 75 करोड़ नाड़ियों में 100 नाड़ियों को मुख्य माना है। और उन 100 नाड़ियों में 3 नाड़ियों को मुख्य माना है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और इन 3 में भी एक को मुख्य माना है, जिसको सुषुम्ना कहते हैं। तो व्यास जी कहते हैं मूर्धानम अविनिश्रितैका, उसमें एक नाड़ी मेरुदंड का आश्रय लेकर के मूर्धानम सहस्रार चक्र तक गई हुई है। और उस नाड़ी से जिसके प्राण का उत्क्रमण होता है वो मोक्ष का अधिकारी होता है, वो लौट कर संसार में नहीं आता। ये व्यास जी का मत है, ये शास्त्रों का मत है। ब्रह्मरंध्र से प्राण का उत्क्रमण सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। कोई समर्थ सिद्ध योगी ही अपने प्राणों को सभी द्वारों को बंद करके बलात् हठात अपने ब्रह्मरंध्र से उनका उत्सर्ग कर सकता। सबके बस की बात नहीं। तो हमारे कहने का मतलब कि कील देवाचार्य जी खाली फोटो खिंचाने वाले योगी नहीं थे। उन्होंने तो सब संतों की सभा बुलाई और सब संतों की सभा बुला करके कहा आप लोग बैठो, अब हम भगवान के यहाँ जा रहे हैं। एक महान सिद्ध योगी को कैसे देह त्याग करना चाहिए? एड़ी से अपने मूलाधार चक्र को अवरुद्ध करके सिद्धासन की पद्धति से बैठ करके और क्रमशः योग धारणा करते हुए आपने हजारों संतों के मध्य बैठ करके ब्रह्मरंध्र से प्राणों का उत्क्रमण करके भय हरितन करनी बल, अपनी करनी के बल से भगवत स्वरूप आपने मोक्ष लाभ, नित्य साकेत को कृपा विभूति भगवान के नित्य धाम को आपने प्राप्त किया। सांख्य योग मति सुदृढ़ कियो अनुभव हस्तामल, ब्रह्मरंध्र करि गौन भय हरितन करनी बल। आपका जन्म गुजरात में एक विप्र परिवार में हुआ। आपके पिता का नाम था पंडित श्री सुमेर देव जी महाराज। नाभाजी कह रहे हैं सुमेरु देव सुत जग विदित भूमि विस्तार्यो विमल जस, गांगे मृत्यु कंजो नहीं, क्योंकि करन नहीं का। संतों के प्रायः पूर्वाश्रम का नाम प्रसिद्ध नहीं होता, उनके घर द्वार का परिचय प्रसिद्ध नहीं होता। विरक्त संतों के नहीं होता, ये बात तो ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि विरक्त साधु के लिए जिस घर का, जिस परिवार का, जिस संसार का उसने त्याग किया है, उस संबंध की स्मृति भी अच्छी नहीं। कभी कोई प्रसंगवश कोई बात निकल जाए, अन्यथा विरक्त साधु को संसार की स्मृति से बचना नहीं करनी चाहिए।